नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति ने दिल्ली में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है। यह बैठक करीब 2 घंटे चली। बैठक के बाद दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हमने आधा रास्ता तय कर लिया है और बाकी आधा रास्ता भी जल्द ही तय कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ बैठक में शामिल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अभी हमने एक दूसरे के समक्ष अपनी राय रखी है और हमने विस्तार से हर एक सीट की तुलना और उसका विवरण दिया है। उम्मीद है कि कुछ और प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि बैठक कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर हुई थी। सीटों पे लड़ेंगे सर। रास्ता तय कर लिया है और आधा जल्दी ही। तो उस रास्ते में बीएसपी को साथ लेंगे या नहीं? अब बीएसपी पे पूछो जाके आएगी कि नहीं आएगी। आप अपनी तरफ से चाहते हैं सर? कांग्रेस के समक्ष हमने अपनी जो विश लिस्ट है वो रखी है और हमने एक दूसरे के साथ जो विस्तार से जो डिटेल्स हैं हर सीट के वो हमने कंपेयर किए हैं, हमने शेयर किए हैं, साझा किए हैं और हमें उम्मीद है कि उस पर उनकी तरफ से भी कुछ और प्रतिक्रियाएं हमको प्राप्त होंगी। उसके बाद हम फाइनल स्टेज पर डिस्कशंस पे पहुंचेंगे। बसपा के साथ आरएलडी के साथ वो हम यहाँ नहीं तय कर सकते। वो हमारे मीटिंग जो है। खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अनंत राम जायसवाल उन लोगों में से थे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के साथ ही अपनी विचारधारा से लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा, उन सपनों को नेताजी ने साकार करने का काम किया। हम संकल्प लेते हैं कि उस पीढ़ी ने जो सपना देखा था, हम उस पर काम करेंगे। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत की शुरुआत आने वाले समय से हम लोग करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। यूं तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं और जिस तरीके से किसान नौजवान दुखी है उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जहां नौकरियों के लिए सपने देखता था नौजवान, मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, अब ऐसी परिस्थितियां बन गई, ऐसे आर्थिक नीतियों के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी देश को ले जा रही है कि नौकरियां तो खत्म हो गई हैं, अब सम्मान का रोजगार मिलना भी मुश्किल है। अगर नौजवान सामने आए, अपना सीवी दिखाए और कहे कि हम इस सीवी के अनुसार काम करना चाहते हैं, अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना करके हम रोजगार या नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन्हें वेटर, होटल में नौकरी या सफाई की नौकरी देना चाहती है, डिलीवरी की नौकरी देना चाहती है। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा उन्हें सम्मान का रोजगार और नौकरी के अवसर देने के लिए समाजवादी लोग काम करेंगे। आज मैं राहुल जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस सर्दी में यात्रा निकाल रहे हैं, हमें उम्मीद है यात्रा सफल होगी। इनके सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। आप पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद जो इतनी सर्दी में सुबह सुबह हम और आप लोग मिल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता से अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि लखनऊ में अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े, तो वहीं सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या आने वाले समय में देश और दुनिया में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सबसे प्रमुख शहर होने जा रहा है। अयोध्या वैसे भी स्थानीय श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन पूरे देश में जिस तरह की आतुरता है उसे देखते हुए श्रद्धालुओं के यहाँ आवागमन को सुलभ बनाने का दायित्व हमने निभाया है।
उड़ीसा के पूर्व सीएम गिरिधर गमांग परिवार के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि गिरिधर गमांग के साथ उनकी पत्नी और पूर्व सांसद हेमा गमांग, बेटे शिशिर गमांग और बरगढ़ के पूर्व सांसद संजय भोई भी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो वहीं ओडिशा कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार और कांग्रेस नेता अजय माकन ने सभी नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। आपको बता दें कि गिरिधर गमांग क्षेत्र के एक प्रमुख आदिवासी नेता हैं और 9 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव को आने में कुछ महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी तर्ज पर साल 2022 के चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यात्रा निकाली थी, ठीक उसी तरह एक बार फिर लोकसभा चुनाव में भी रथ यात्रा अखिलेश यादव निकालने जा रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पीडीए यात्रा में सवार होंगे। पीडीए यात्रा के लिए संविधान बचाओ, देश बचाओ का नारा दिया गया। समाजवादी पार्टी की यह यात्रा 17 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगी। इस संदर्भ में अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाती, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में नहीं बुलाती, इसलिए यह यात्रा समाजवादी पार्टी का आंदोलन है। सपा इसे अपनी तरीके से इस यात्रा का शुभारंभ करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने आईएसआईएस के इनामी आतंकी को गिरफ्तार किया है। 24 साल का फैजान बख्तियार आतंकी गतिविधियों में शामिल है। उसे अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। फैजान बख्तियार ने प्रयागराज के रहने वाले रिजवान अशरफ से आईएसआईएस की शपथ ली थी। फैजान 25,000 रुपए का इसके ऊपर इनाम भी घोषित है। अगली खबर हरदोई से है, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सांसद जयप्रकाश ने कहा कि कांग्रेस और सपा ने राम मंदिर को कभी स्वीकार नहीं किया। तभी न्योता मिलने के बाद भी सपा और कांग्रेस के नेता कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मुलायम सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि सपा मुखिया के पिता ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। भारत देश नहीं, दुनिया के लोग राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां 4 वर्षों में सरकार अयोध्या में करीब 31,000 करोड़ रुपए का निवेश कर इसे एक नए सिरे से बसा रही है। आपको बता दें कि यह यूपी के किसी भी जिले में इन वर्षों में किए गए निवेश से सबसे अधिक है। तो वहीं 2017-18 में यहां जमीन के करीब 6,000 सौदे हुए थे, लेकिन 2022-23 में सौदे 4.5 गुना बढ़कर 27,000 तक पहुंच गए। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। तो वहीं मैनपुरी में प्राचीन काल की 2500 वर्ष पुराने प्राचीन काल में वनवास के दौरान ही मैनपुरी में भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण सभी ने घिरोर क्षेत्र की गांव बिधुना स्थित महर्षि मार्कंडेय आश्रम के सभी शिव मंदिर पर पूजा अर्चना की थी। गांव के लोग बताते हैं कि भगवान श्री राम जब वनवास के दौरान 14 वर्ष के लिए 14 वर्ष के लिए जब ये यहाँ की धरती और पवित्र हो गई है। और आप लोग यहाँ आने से भगवान श्री राम की क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज रही हैं जिनके लिए बताते हैं कोई आपदा पीड़िता नहीं आती है? हाँ, यहाँ के बारे में यहाँ तो ये निश्चित रूप से है कि ये इतनी बड़ी पावन पुनीत धरती है कि यहाँ आज तक क्षेत्र में, हमारे पूरे क्षेत्र में 82 में जहाँ तक सुना जाता बहुत भयावह ओलावृष्टि हुई थी, जहाँ पर कम से कम यहाँ से पूरे जनपद पूरी तरह प्रभावित हुआ था। लेकिन ये हमारा क्षेत्र ऐसा था, पूरा घिरोर ब्लॉक ऐसा था, जहाँ पर कोई भी किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, कोई क्षति नहीं हुई, कोई भी आपदा। अभी कोरोना काल भी रहा है, अभी हाल में ही कोरोना काल था। हमारे पूरे क्षेत्र में कोई ऐसी एक भी अनहोनी। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा का जिले में भव्य स्वागत हो रहा है। आपको बता दें कि श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा पर मुरादाबाद के राम भक्तों ने फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं डीएम मानवेंद्र सिंह और एसएसपी हेमराज मीना समेत तमाम अधिकारी भी इस यात्रा पर फूल बरसाए और मौजूद रहे। यात्रा का पहला पड़ाव मुरादाबाद में हुआ और जिसके बाद यह यात्रा अब अयोध्या के लिए निकल गई।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मिर्जापुर भव्य शोभा यात्रा श्री राम की झांकी सहित निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। 22 जनवरी को होने वाले श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में धूम मचा हुआ है। शोभा यात्रा में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हर कोई शामिल हुए। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में कुछ मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी शामिल हुई और शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। इंडिया वॉइस संवाददाता कमलेश कुमार ने लोगों से बातचीत भी की है। आइए सुनते हैं। जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर पूरा मिर्जापुर से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। आज तिरमोहानी स्थित यहाँ से एक यात्रा निकाली जाएगी। पूरे शहर में इस यात्रा को दिखाएंगे और श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के बारे में सब लोग को जागृत करेंगे। जिस तरह से वहाँ पे श्री राम भगवान की झांकी भी सजाई गई है, मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है और उसी पर मिर्जापुर में भी उसी तरह से पूजा पाठ लोग करेंगे। हमारे सामने इस समय कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे किस तरह से। जी, क्या नाम है आपका? विद्याभूषण दुबे, प्रांत उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। जी, आज यहाँ पे एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह से यात्रा निकाली जाती है, जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, क्या कहेंगे? संघ विचार परिवार की तरफ से पूरे 1 जनवरी से 15 जनवरी तक मिर्जापुर जनपद के प्रत्येक गांव में अक्षत पत्रक और श्री राम मंदिर का चित्र वितरण किया गया है। अब 15 से 21 जनवरी तक गांव में और शहर में शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। जी, ये यात्रा जो शहर के किन गली में निकाले, कौन से मोहल्ले में जाएगी? यह यात्रा संस्कार भारती के नेतृत्व में और तिरमोहानी से निकलकर घंटा घर होते हुए फैटी के चौराहा से होते हुए मुकेरी बाजार, गोवा मंडी से होते हुए फिर तिरमोहानी पर आकर के समाप्त होगी। जी, 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन है, जो कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह से इतनी खुशियों का माहौल है। क्या आप मिर्जापुर से क्या तैयारी आप लोग की तरफ से? 22 जनवरी को मिर्जापुर भव्य रूप से सजाया जाएगा। यहाँ के प्रत्येक मंदिरों पर खुशी और आनंद मनाएगा और शाम को सायंकाल दीपक जलाएगा। 11 बजे से 1 बजे आकर के अपने क्षेत्र और अपने मोहल्ले में स्थित मंदिर पर एकत्रित आएगा, वहाँ सजावट करेगा, भजन कीर्तन करेगा और 12 से 1 बजे तक वहाँ का लाइव प्रसारण करेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अगली खबर लखनऊ से है, जहां अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लखनऊ हजरतगंज में रामलला की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तो वहीं इस यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं इस यात्रा में सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद दिखी। लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने आज वाइडरिंग ब्लैक टॉप की बढ़ोतरी के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लेने के लिए उद्देश्य से संबंधित स्थानों का औचक निरीक्षण किया। मौके पर नगर निगम, लोक निर्माण और एनएचआई विभाग द्वारा कार्य होते हुए पाया गया। हालांकि कार्यों में धीमी रफ्तार मिलने पर मंडलायुक्त ने एनएचआई के संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणाधीन कार्यों को युद्ध स्तर पर करते हुए जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। साथ ही निर्माणाधीन कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अगली खबर बिजनौर से है, जहां आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक बैनर तले सैकड़ों किसानों ने इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गन्ना मूल्य वृद्धि, आवारा पशुओं से छुटकारा और गुलदार के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक गाड़ी आगे चल रहे दूध के टैंकर में घुस गई। आपको बता दें कि जिससे कार सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आगरा से नोएडा रूट पर यह हादसा हुआ है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई।
अगली खबर नोएडा से है, जहां सरिया और स्क्रैप माफिया रवि काना गिरोह के राजकुमार और आजाद की 7 घंटे की रिमांड बीटा 2 कोतवाली पुलिस को मिल गई है। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से अर्जी दाखिल कर 3 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन सिर्फ 7 घंटे की रिमांड पुलिस को मिली है। आज सुबह 10 से शाम 5 बजे तक दोनों पुलिस की रिमांड पे थे, तो वहीं पुलिस उनसे पूछताछ कर रहे और काले कारोबार के राज उगलवाने की कोशिश में जुटी पुलिस के सामने रिमांड पर पूछताछ के दौरान साक्ष्य बरामद करना अहम चुनौती थी। सेक्टर 144 के पास नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। दरअसल सड़क के किनारे पर एक गाड़ी पंचर हो जाने के कारण खड़ी हुई थी, जिसके कारण टायर चेंज किया जा रहा था। वहीं दूसरी गाड़ी ने आकर पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कुछ लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और इसके साथ ही क्षतिग्रस्त गाड़ियों को वहां से हटाकर रास्ते को खुलवा दिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के खरगी खेड़ा गांव के पास की, जहां बुधवार को तड़के एक पटाखे से भरा ट्रक रायबरेली की ओर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात कारणों से उसमें आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही सेकंड में ट्रक में रखे पटाखे जलने लगे। अचानक हुई इस घटना से ट्रक चालक व क्लीनर सहम से गए। उन्होंने फौरन ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं ट्रक में जितने भी पटाखे थे वो लगभग 3 घंटे जलते रहे, जिसके बाद ट्रक जलकर राख हो गया। हालांकि सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। उन्नाव में 4 जनवरी को घर से निकली युवती गायब हो गई। आपको बता दें कि परिवार वालों ने गांव के ही अमित राजपूत और उसके साथियों पर आरोप लगाया है कि उसने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। इस दौरान पीड़ित परिवार वालों ने बताया कि पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते परिजन एसपी आवास पर एसपी से मिलने पहुंचे। साथ ही पुलिस ने बताया कि लड़की ने लड़के के साथ अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली है। पूरा मामला थाना बीगापुर क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर कर्ण का बताया जा रहा है। अगली खबर कानपुर से है, जहां पारिवारिक विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। आपको बता दें कि युवक को महिलाओं ने जमकर लाठी डंडे से पीटा, जिसके कारण युवक बुरी तरीके से घायल हो गया। आनन फानन में फिर उस शख्स को सीएससी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। हालांकि गंभीर होने के चलते कानपुर उसे रेफर कर दिया गया। साथ ही युवक के पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर एटा से है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाल और दरवाजा काटकर के घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि चोरी के बाद सबसे पहले सफाई कर्मचारी जिन्होंने अधिकारियों को सूचित किया, फिर एसएसपी राजेश कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि एटा फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और मोबाइल बीटीआर और सर्विलांस की टीम ने भी पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। एसपी ने कहा कि जल्द ही घटना का खुलासा हो जाएगा। खबर यमुनानगर से है, जहां एटीएम चोर गिरोह ने नशे की पूर्ति के लिए एक ही रात में 3 एटीएम को तोड़ दिया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आ गया है। आपको बता दें कि आक्रमण अभियान के तहत यमुनानगर की शहर थाना पुलिस ने 2 एटीएम चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। यमुनानगर में इन दिनों एटीएम चोर सक्रिय हैं। चोरों ने रविवार को एक ही रात में 3 एटीएम को अपना निशाना बनाया और तीनों ही एटीएम के अंदर घुसकर कैश चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन कैश तक नहीं पहुंच पाए। वहीं पुलिस ने एटीएम से सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।